जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है आपके लिए। एक नई शुरुआत। वैसे तो मैं यूथ फिजिक्स में लगभग 1500 प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया हूं, जिसमें 75% न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो टॉप 10 न्यूमेरिकल का टॉप 10 ये एपिसोड मैंने शुरुआत किया है। इसका रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, टाइम फिक्स नहीं रहेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि डेली एक क्लासेस दिया जाए। वैसे मेरा लाइव क्लास बहुत सारा रहता है और कभी कभी लाइट वाइट के कारण प्रॉब्लम भी हो जाता है। इसके बावजूद भी मैं समय निकालता हूं, क्योंकि हमारा संकल्प ये है कि आपका सिलेक्शन हो, हर तरीके से आपको मदद किया जाए, आपको फौलाद बनाया जाए निश्चित रूप से। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। जम के शेयर करना है, लाइक करना है, अपना आप कमेंट करना, अपना विचार रखना है ये कैसा रहेगा, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है ताकि आपका चैनल आगे बढ़े और बेस्ट कंटेंट मैं दे पाऊं। वैसे आज का पहला एपिसोड बड़ा ही इजी है, एकदम हलवा है। 10 न्यूमेरिकल मैं लाया हूं और टॉपिक बाय टॉपिक मैं हर दिन प्रयास करूंगा कि 10-10 न्यूमेरिकल देते जाऊं, ताकि एग्जाम तक 500 या 1000 न्यूमेरिकल बना लें और एग्जाम में जो भी आए उसे धुआं धुआं कर दें, थर थर कांपेगा। हम लोग जानते हैं, फिर भी रिवाइज करना जरूरी है। तो ये पहला एपिसोड है मेरे शेर बहादुरों, आप सभी का सहयोग और प्यार रहा तो इस प्रकार से मैं न्यूमेरिकल छाट के आप सभी को बताते चलूंगा। आ जाइए। आज का मोटिवेशन कहता है कि ये किताबें उतनी भी पसंद नहीं है यारों, लेकिन पढ़ लेंगे। सुना है माँ का सपना यही पूरा करेंगे, क्योंकि माता पिता से बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। उनका प्रतिष्ठा समाज में बनाना है तो लगातार मेहनत करना होगा। आ जाओ, पहला नंबर क्वेश्चन तो बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही सिंपल है, याद रखिएगा। एक एटमॉस्फेरिक बराबर क्या होता है? तो वैसे तो जनरली एक एटमॉस्फेरिक जो होता है वो 1 बार के बराबर होता है, और 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। क्या होता है मेरे बहादुरों? 10⁵ पास्कल। लेकिन मेनली रूप से ये 10⁵ पास्कल लगभग में होता है। जो रियल होता है वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो याद रखना है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब जिसको कह सकते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब जो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। एक एटमॉस्फेरिक या एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 बार होता है, जिसका मान होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, या केवल 10⁵ पास्कल दे सकता है ऑप्शन में, लेकिन इन दोनों में कोई एक ही देगा, क्योंकि लगभग में एक ही है। लेकिन फिर भी आपको करेक्ट याद रखना है कि क्योंकि आप पूछने का क्वेश्चन तरीका ही कुछ और कर दिया ताकि आप फंस जाएं। तो याद हो गया, वायुमंडलीय दबाव, एक वायुमंडलीय दबाव बराबर या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर या केवल एक एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है तो वो होगा 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1.01 × 10⁵ पास्कल। 1.01 × 10⁵ पास्कल। याद हो गया बहादुर? आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। एक हॉर्स पावर तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एक हॉर्स पावर 746 वाट को स्टार्टिंग से ही माना गया है, यानी 746 वाट को मिला के एक बड़ा इकाई बनाया गया। बड़ा इकाई। वैसे वाट किसका इकाई होता है? तो वाट जो होता है शक्ति का इकाई होता है। शक्ति का इकाई, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, जिसका इकाई जूल प्रति सेकंड भी होता है। यानी शक्ति का इकाई जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड पर इनवर्स भी होता है। इसी को वाट कहा गया है। शक्ति के बारे में बताया जेम्स वाट ने, तब जाके इसका इकाई वाट रखा गया। लेकिन मेरे बहादुरों, एक वाट छोटा इकाई था, तो व्यापारिक रूप से बड़े स्तर पर इसको प्रयोग करने के लिए हो गया। इस 746 वाट को जब मिला दिया, 746 वाट को, और इसको कहा गया एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। तो एक अश्व शक्ति बराबर होगा 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट। आज का क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन आगे हर तरह के क्वेश्चन से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा
बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक डाइऑप्टर, तो डाइऑप्टर मेरे शेर बहादुरों, एक डाइऑप्टर जो होता है वो लंबाई का व्युत्क्रम होता है। तो एक डाइऑप्टर होता है मेरे बहादुरों, एक डाइऑप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स। एक डाइऑप्टर होता है मेरे शेर बहादुरों 1 मीटर इनवर्स। एक डाइऑप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स, याद रखना है आप सभी को। एक डाइऑप्टर बराबर होता है, ये डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन और पूछा हुआ है। एक डाइऑप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। 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 मजा आ गया बहादुरों, आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। ये तो पहले से आता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? यहां देखिए माइक्रोन दिया हुआ है, माइक्रोन। तो 1 मीटर, यहां पे मैं आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट और याद दिला देता हूं ताकि आपको याद रहे। 1 मीटर बराबर माइक्रोमीटर या माइक्रोन पूछे तो 10 पर पावर 6 होता है माइक्रोन। माइक्रोन बोलिए या माइक्रोमीटर भी इसको बोल सकते हैं आप, माइक्रोमीटर। 10 पर पावर 6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 9 नैनोमीटर। नैनोमीटर तो 10 पर पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 12 पिकोमीटर। 10 पर पावर 12 पिकोमीटर। ये तीनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो ये तीनों याद हुआ और इसका उल्टा भी याद करवाता हूँ। पहला, 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोन या 10 पर पावर 6 माइक्रोमीटर। 10 पर पावर 6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 12 पिकोमीटर। 12 है तो पिकोमीटर। 3 रहेगा तो मिलीमीटर, आप जानते ही है, ठीक है बहादुरों। 15 रहेगा तो फेम्टोमीटर, आप जानते ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट ही तीनों है। 1 मीटर बराबर माइक्रोमीटर तो 10 पर पावर 6, नैनोमीटर 10 पर पावर 9, और मेरे बहादुरों पिकोमीटर तो 10 पर पावर 12। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि 1 माइक्रोन बराबर कितना, तो बोले सर ये 10 पर पावर 6 इधर बटन चल जाएगा, 1/10 पर पावर 6 मीटर या 10 पर पावर -6 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 6 माइक्रोमीटर, लेकिन 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पर पावर -6 मीटर। उसी प्रकार से 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर यदि पूछेगा तो 1/10 पर पावर 9 इतना बराबर ही 10 पर पावर 9 मीटर। उसी प्रकार से 1 पिकोमीटर बराबर यदि पूछेगा जरूर पूछेगा तो 1/10 पर पावर 12 यानी कि ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर -12 मीटर। ठीक है मेरे बहादुरों। 1 मीटर बराबर 1 माइक्रोन को मीटर में बदलना है तो 10 पर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 पर पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10 पर पावर -12 मीटर। बड़ा कंफ्यूजन करता है। लेकिन 1 मीटर बराबर तो 10 पर पावर 6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 पर पावर 12 पिकोमीटर। याद हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 10 पर पावर 6 माइक्रोन। 10 पर पावर 6 माइक्रोन, लेकिन 1 माइक्रोन पूछता तो 10 पर पावर -6 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मजे से। आ जाओ मेरे बहादुरों 5 नंबर क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा बराबर, बड़ा ही आसानी से 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट, तो देखिए 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो 1 अगुने किलोवाट को हम लिखेंगे 1000, वाट में बदल दिए। और घंटा को लिखेंगे 60 मिनट। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1000, वाट को क्या लिखते हैं जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, क्योंकि वाट शक्ति होता है, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटा समय। तो 1000 वाट को हम 1000 जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 1000 जूल प्रति सेकंड अगुना 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 गुना 60। बड़ा मजे से याद हो जाएगा हमें से। सेकंड कौची सेकंड, तो इस सेकंड से सेकंड कट गया, बच गया जूल। लेकिन कितना जूल, तो 6 6 36, 36 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जूल। इसी को लिखा जाता है मेरे बहादुरों 3.6 है 36, लेकिन आप अपने मन से 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए तो एगो शून्य बढ़ाइएगा तो 1 2 3 4 5, एगो अपने मन से शून्य बढ़ाए मतलब कि 10 से भाग दिए तो ऊपर 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5 1 6, 10 पर पावर 6 जूल। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट बराबर 10 पर पावर 6 जूल। इसमें कितना चीज आप सीखे, 1 किलोवाट खाली पूछेगा
तो उसके बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड। अब 1000 वाट को 1000 जूल प्रति सेकंड में बदल दिया, और घंटा है, वाट घंटा है, घंटा को सेकंड में बदल दिए, काट छाट के आ गया 36 लाख जूल। 36 लाख जूल को 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल लिख सकते हैं। यानी फाइनली 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। इसको हटाते हैं, फिर से आपको थोड़ा सा 1 मिनट इसको समझना होगा बहादुरों। देख लीजिए, 1 किलोवाट या इतना बराबर ही एक इकाई होता है, जो हम लोग यूनिट खर्च किए हैं, इसका औद्योगिक इकाई होता है, औद्योगिक इकाई होता है यूनिट, 1 यूनिट। यानी कभी कभी आपसे पूछे कि 1 यूनिट बराबर, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल, 10 पर पावर 6 जूल, 10 पर पावर 6 जूल। कसम से मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं बहादुरों, बढ़ो तूफान के तरह। तो यहाँ पर कौन आंसर हो जाएगा? 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल कौन है? तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी ना आपको बताए थे कि 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। अब वाट क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक है। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय, तो कार्य का जूल हो गया, समय का सेकंड, यानी कि हम इसको जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो याद रखना 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। अब वाट को हम लिख सकते हैं 1000 जूल प्रति सेकंड, यानी कि 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल प्रति सेकंड। इसीलिए मैं शुरू में बेसिक क्वेश्चन उठा लिया। हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोर हो कि सर इजी क्या बता रहे हैं, तो हर लेवल का मैं क्वेश्चन लाऊंगा। सीखने का सबसे बढ़िया यही तरीका होता है। 1000 जूल प्रति सेकंड कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर पहला है, यही हम लोग का आंसर हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। ये देखिए पूछ ही दिया कि 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा। तो बोले सर आप ही तो बताए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। तो इसलिए जितना भी किलोवाट घंटा रहेगा उतना से गुना कर देंगे, तो 5.5 किलोवाट घंटा। और पिछले एग्जाम में बहुत पूछा था, लगभग सिपे में पूछा था। तो 1 किलोवाट घंटा का याद है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। तो जितना किलोवाट घंटा रहेगा गुना कर देंगे, तो 5.5 गुने 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। ठीक है, तो अब गुना कर दीजिए ना बहादुरों, गुना करिए, मजा आ जाएगा। गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे, इसको काटने का प्रयास करते हैं। ये पॉइंट काट देते हैं नीचे 10, पॉइंट काट देते हैं नीचे 10, और ऐसे भी छोड़िए ना, उतना गुना करने की क्या ज़रूरत है। देखिए सिंपल तरीका से ऑप्शन से बनाते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 6 के 30। तो ये तो ऐसे लग रहा है कि 15 से 5.5 को 3.5 से गुना कर रहे हैं, तो 15 से तो ज़्यादा ही होगा। और 15 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है 19.8, और कहीं पर कोई ऑप्शन नहीं। 19.8, 19.8 गुने 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6 जूल। कितना? 6 जूल। कितना आसान से आ गया। ये हम लोग का मैथमेटिकल दिमाग है। अब सोचिए ना 14, तो 14 तो कोई हालात में नहीं आएगा। 5 तिया 15 तो ऐसा ही हो रहा है, 5 तिया 15 तो ऐसा ही हो रहा है। तो 15 से प्लस से आएगा, एक ही ऑप्शन है, नहीं तो फिर गुना करने का तो आप बात सही है। ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना, समय बचाएंगे ना मेरे बहादुरों। तो सीधा 1 किलोवाट घंटा याद है, 5.5 से गुना कर दिए। 5 तिया 15 से ऐसे है, लेकिन 5.5 गुना 3.5 हो रहा है, तो निश्चित उससे ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है, काटिए छाटिए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। तूफान 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना शक्ति के बराबर होती है? तो अभी तो आप बोले कि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड, 1000 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये सब पूरे तरीका से माइंड में सेट रखना, या 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकंड, चूंकि वाट का जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं।
आगे बढ़ते चलो तो यहाँ पर 1000 वाट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 1000 वाट। आगे बढ़ते हैं बहादुरों, 9 नंबर देखिए नैनोमीटर आ गया। अब यहाँ पे बच्चा फंसता है, 90% गलती करके आ जाता है, गलत करता है। पीछे हम बताएं ना 1 नैनोमीटर बराबर कई मीटर, तो 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1/10⁻9 मीटर या 10⁻⁻9 मीटर। अभी दोनों कोई ऑप्शन दे सकता है। अब देखिए 1/10 बटा में रहेगा तो पॉजिटिव 9 और ऊपर जाएगा तब वो निगेटिव होगा। तो बहुत सारा बच्चा यहाँ पर डायरेक्ट मार देता आंसर, जबकि इसका आंसर डी होगा। कौन होगा मेरे बहादुरों? डी होगा, यानी नीचे है तो पॉजिटिव होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 1 माइक्रोमीटर यदि आपको निकालना है, 1 माइक्रोमीटर तो बटा में रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा 1/10⁻6 या 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। एक चलो मिलीमीटर भी बता देता हूँ, मिलीमीटर 1/10⁻3 मीटर या इतने बराबर 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ बहादुरों, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁻9 मीटर या ऊपरे जाएगा तब होगा 10⁻9 मीटर। तो यहाँ ऊपरे में 10⁻9 है नहीं, नीचे में सब है, तो ये पॉजिटिव वाला होगा 1/10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर हो जाएगा 1/10⁻12 मीटर या ऊपरे जाएगा तो 10⁻⁻12 मीटर। अब 1 फेम्टोमीटर बराबर, तो 1 फेम्टोमीटर बराबर हो जाएगा 1/10⁻15 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर हुआ मेरे बहादुरों? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ नैनोमीटर बोल रहा था, तो 1 बटा में है तो 1/10⁻9 मीटर, यदि ऊपरे ले जाएंगे तो केवल 10⁻⁻9 मीटर। मुझे लगता है आप सीख गए होंगे। अब ये रहा लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला मेरे बहादुरों, अंत भला तो सब भला। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, ये सिर्फ टेलर है। हर तरह के सभी न्यूमेरिकल मैं आप सभी को अवेलेबल करवाऊंगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुंचाइए, ज़्यादा बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए। लाइक करिए, कमेंट करिए। शुरुआत कैसा रहा? अभी तो शुरू हुई है, मज़ेदार मज़ेदार सभी प्रश्नों को आपके सामने पेश करूंगा और इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, इसलिए सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि प्रैक्टिस भी आप करते रहें। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई खपत होती है, तो 100 यूनिट खत्म हो गया, 100 यूनिट खत्म हो गया। 5 दिन में खत्म है चाहे 10 दिन में। तो हम सभी जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो बोले सर आपने 1 यूनिट बराबर लिखा 3.6 × 10⁻6 जूल, इसलिए इतना यूनिट बराबर तो 100 गुना 3.6 × 10⁻6 जूल। अब आंसर ऐसे रह दीजिए, 3.6 गुना 10⁻6 है, ऐसा को 10⁻2 लिख सकते हैं, गुना रहेगा तो पावर जुटेगा, तो 10⁻6 और 2 शून्य हो गया तो 10⁻8 जूल, यानी 100 यूनिट बराबर होगा 3.6 × 10⁻8 जूल। जब 1 यूनिट का मान मालूम है कि 3.6 × 10⁻6 जूल, तो 100 जूल पूछे चाहे लाख यूनिट पूछे चाहे करोड़ यूनिट, उससे गुना कर देंगे तो 100 यूनिट पूछ रहा है, तो 100 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻8 जूल, 3.6 × 10⁻8 जूल, 3.6 × 10⁻8 जूल। आप सभी को बता दिया जाए।